हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन गिवन है जिसके हमने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो इक्वेशन में मॉडुलस की बात हो रही है, तो पहले हम मॉडुलस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। लाइक मॉडुलस ऑफ 2 अगर हम कैलकुलेट करें तो इट इज 2। मॉडुलस ऑफ 0 अगर हम कैलकुलेट करें इट इज 0। मॉडुलस ऑफ -2 अगर हम कैलकुलेट करें इट इज 2, जिसको फर्दर मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ माइनस ऑफ -2। तो यहाँ पे मैं ये चीज कह सकता हूँ कि अगर नेगेटिव नंबर का मॉड ओपन करना है तो उस नंबर के आगे नेगेटिव साइन लगा दो। सो नाउ जब हम x+4 का मॉड ओपन करेंगे, अब x+4 जीरो कब होगा? अगर x की वैल्यू -4 पुट की जाए। तो इट मीन्स अगर x की वैल्यू लेस देन -4 है तो x+4 नेगेटिव क्वांटिटी है। तो अगर वो नेगेटिव क्वांटिटी है तो मॉड ऑफ x+4 जो होगा वो -x-4 के इक्वल होगा, क्योंकि नेगेटिव का मॉड हमने कैसे ओपन करना है? उसे -1 से मल्टीप्लाई करके। अगर x -4 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है देन x+4 जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड कैसे ओपन होगा? एज इट इज। सेम फॉर मॉड ऑफ x+2। x+2 जीरो कब होगा? अगर x की वैल्यू -2 पुट की जाए। तो अगर x की वैल्यू लेस देन -2 है तो x+2 नेगेटिव क्वांटिटी होगी। तो अगर नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो उसका मॉड नेगेटिव करके ओपन होगा। और अगर x -2 या -2 से ग्रेटर है तब x+2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उसका मॉड एज इट इज ही ओपन हो जाएगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो पहले हम डिस्कशन करने जा रहे हैं -∞ टू -4, क्योंकि हमारे पास देखो दो वैल्यूज आई, एक -4 एक -2, जहां पे मॉडुलस की वैल्यू 0 हो रही है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर x की वैल्यू लेस देन -4 है, तो अगर x की वैल्यू -4 से स्मॉलर है तो मॉड ऑफ x+4 वो मेरे पास क्या आ जाएगा? -x-4 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली हम इसमें कोई भी नंबर पुट करके देख लो। जैसे -10 पुट किया, इस रेंज में -10 डालूंगा तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मॉड नेगेटिव करके ओपन हो गया। उसी तरह x+2, अगर मैं x की वैल्यू -10 डाल रहा हूँ तो ये -8 बन रहा है, मतलब नेगेटिव है, तो इसका मॉड भी नेगेटिव करके ओपन हो गया। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास दो आंसर्स आए, लेकिन ये आंसर इस रेंज में नहीं आ रहा, जिस कारण ये केस रिजेक्ट हो गया और -7.531 वो इस रेंज में आ रहा है। तो मतलब ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। दूसरा केस, अब -4 से लेकर लेस देन -2 को डिस्कस करेंगे। इस केस में ठीक है, -4 और -2 के बीच में कोई भी नंबर सोच लो, जैसे -3। तो देखो -3 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये पॉजिटिव नंबर बन रहा है, ये 1 आ रहा है, तो इसका मॉड एज इट इज ओपन हो गया। मैं यहाँ पे अगर -3 पुट कर रहा हूँ तो ये -1 आ रहा है, ये नेगेटिव नंबर है, तो इसका मॉड नेगेटिव करके ओपन होगा। तो अगेन मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब डिस्क्रिमिनेंट निकाला वो लेस देन 0 आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है। तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो इट मीन्स नो रियल रूट्स। और हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट भी रियल सॉल्यूशंस करने हैं, इमेजिनरी सॉल्यूशंस नहीं निकालने। नेक्स्ट, अगला इंटरवल कौन सा आ गया कि अगर x की वैल्यू -2 या -2 से ग्रेटर है। उस केस में कोई भी नंबर सोच लो इस रेंज में, जैसे मान लो 10। तो अगर मैं x को 10 डालता हूँ तो x+4 पॉजिटिव है, तो उसका मॉड एज इट इज ओपन हो गया। इधर अगर मैं x को 10 डालूं तो ये 12 बन रहा है।
अगेन ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मॉड एज इट इज ओपन हो गया, मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, तो अगेन नो रियल रूट्स। तो हमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिला और हमने नंबर ऑफ सोल्यूशंस निकालने थे। सो नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने इसके? ओनली वन। क्लियर बच्चों?